हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद देसी तरीका में। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ मौलिक अधिकारों का पार्ट 3। दोस्तों, राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम हमने पहली 2 वीडियो में कवर कर लिया है। तो आज हम बात करेंगे आगे के जितने भी अधिकार हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 और 24 में इसका जिक्र है। दोस्तों, आर्टिकल 23 में आता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस यानी कि मानव व्यापार। आप बिल्कुल भी मानव का व्यापार नहीं कर सकते यानी कि मानव तस्करी बिल्कुल नहीं कर सकते, तथा बालक जो श्रम करते हैं उनको उन पर भी बिल्कुल पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा बंधुरी एकदम समाप्त कर दी गई है। अगर आपको ऐसा कहीं दिखता है तो आप आर्टिकल 3 के तहत कानूनी कार्यवाही कर। अगला आता है दोस्तों 24। इसमें है दोस्तों 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर रोक लगा दी गई है। यह आर्टिकल 24 में बताया गया है। अगला आता है दोस्तों राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों, इसमें है धर्म मानने व उसके रीति रिवाज को मानने का अधिकार। यानी कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप पर कोई जोर जबरन कोई धर्म परिवर्तन करता है, आपका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करता है, तो आप उसके खिलाफ गवाही दे सकते हैं यानी कि आर्टिकल 25 के तहत आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और दोस्तों, जैसे सिख समुदाय में होता है कि आप पग पहनकर कहीं भी जा सकते हैं, तथा जो आप कृपाण होती है आपकी, वो आपका धार्मिक यानी कि रीति रिवाज है, उससे आपको वंचित किए बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी कि जो आपकी कृपाण होते हैं, आप सार्वजनिक स्थान जैसे कि ऑफिस वगैरह, पब्लिक प्लेस, रेलवे स्टेशन, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, यानी कि आप कहीं पर भी उसको ले जा सकते हो, वो आपका धार्मिक अधिकार है। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 26। इसमें धार्मिक प्रबंधन है। धार्मिक कार्यक्रम यानी कि धार्मिक सम्मेलन, यानी कि आप धार्मिक कोई भी क्रियाकलाप कर सकते हैं यानी कि मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छे से। यानी कि धर्म का प्रचार वगैरह भी आप अच्छे से कर सकते हैं, आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला आता है दोस्तों धार्मिक कार्यों में संपोषित यानी कि आर्टिकल 27। दोस्तों, धार्मिक कार्यों में संपोषित, जैसे आपको पता होगा मंदिर वगैरह जो होते हैं उनमें जो भी चंदा वगैरह आता है या जो भी डोनेशन आती है वो बिल्कुल टैक्स फ्री है, उस पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अगला आता है दोस्तों आर्टिकल 28। दोस्तों, इसमें है धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। यानी कि आप कहीं भी, अगर आप कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है तो उसमें आप उपस्थित हो सकते हैं बिल्कुल, ये आपका मौलिक अधिकार है। और दोस्तों, इस आर्टिकल में बताया गया है कि आप कहीं पर भी किसी भी शैक्षणिक यानी कि जो स्कूल वगैरह होते हैं उसमें आप धर्म का प्रचार बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी कि धार्मिक शिक्षा बिल्कुल नहीं दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो माइनॉरिटीज होती हैं यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको अधिकार है कि वे अपने अलग से अगर धार्मिक संस्थान चलाकर वहाँ पर अपनी रीति रिवाज यानी संस्कृति की शिक्षा दे सकते हैं, ये उनका धार्मिक अधिकार है। अगला आता है दोस्तों कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 एंड 30 में है ये। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन से अधिकार हैं जो केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, आर्टिकल 29 तथा आर्टिकल 30 जो है केवल और केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो दोस्तों होता है कि अपनी जो धार्मिक संस्कृति होती है यानी उसका अलग से अगर कोई संस्थान खोलना चाहे और वहाँ पर अपनी संस्कृति का प्रचार एवं प्रसार करे तो वो आर्टिकल 29 के तहत कर सकता है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अगर फिर भी ऐसा कोई करता है
तो ये उनका मौलिक अधिकार है कि वे 29 के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। दोस्तों अगला आता है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी प्रावधानों व संरक्षण, यानी कि स्कूल खोलने की स्वतंत्रता है उन्हें बिल्कुल आर्टिकल 30 के तहत। दोस्तों अगला आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने इसी को जो है संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट वे में पूछे कि संविधान की आत्मा किस को कहा गया है, दोस्तों जो संविधान की आत्मा होती है प्रस्तावना को कहा गया है। लेकिन आपसे पूछे कि भीमराव अंबेडकर ने किसको कहा है, तो दोस्तों आप तब आर्टिकल 32 लगाएंगे। आर्टिकल 32 में है दोस्तों, यदि आपके खिलाफ अगर आप के किसी भी अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में रीट जारी कर सकते हैं। दोस्तों हमने आपको रीट बताया था क्या होता है पिछली वीडियो में। ये आपके मौलिक अधिकारों को वापस दिलाती है, यानी कि ये एक प्रकार की अपील होती है। दोस्तों अगला आता है कि 5 तरह के रीट हो सकते हैं, कौन कौन से आप, जैसे सबसे पहला आता है हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों इसमें क्या होता है कि यदि आपको बंदी बना लिया गया है, आपने कुछ अपराध कर दिया है यानी कि किसी का मर्डर वगैरह, ठीक है, तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगला आता है दोस्तों मैंडेमस, यानी कि परमादेश। दोस्तों यह एक आदेश होता है जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है जो अपने कर्तव्य का पालन ठीक तरीके से नहीं करते हैं, और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरीके से करें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दोस्तों अगला आता है प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध। दोस्तों यह है ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय को, यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनको दिया जाता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया इस चीज को हमें सौंप दीजिए। तो दोस्तों अगला आता है सर्टियरी, यानी कि उत्प्रेषण। दोस्तों ये भी ऊपरी न्यायालय से निचले न्यायालय के लिए दिया जाता है, और कहा जाता है कि ये लंबित मुकदमा आपके पास बड़े दिनों से है, कृपया इसे हमें ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई मूवीज वगैरह में जैसे पुलिस वाले जो अफसर होते हैं बड़े बड़े, और वे छोटे अधिकारी को आकर कहते हैं कि आपके पास ये मुकदमा बड़े दिनों से चल रहा है, कृपया अब आपको ट्रांसफ़र कर दिया गया है, यानी कि ये केस अब हमारे अंडर कर दीजिएगा। तो दोस्तों वही है इसमें। अगला आता है दोस्तों यू वारंटो, यानी कि अधिकार परीक्षा लेख। दोस्तों यह उन अधिकारियों के लिए होता है जो किसी सार्वजनिक पद पर होता है और उसके परीक्षण के लिए किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको पता होगा जो कंपटीशन की दुनिया है तो उसमें क्या होता है, कुछ धोखाधड़ी से यानी कि सिफारिश लगवा करके तो कुछ स्टूडेंट्स वगैरह या फिर कोई जो बड़े आदमी होते हैं तो वे पैसे वगैरह दे करके बड़ी पोस्ट पर चले जाते हैं, तो उन्हें नॉलेज कुछ होती नहीं है, तो जिस वजह से उनके लिए ये जारी किया जाता है रीट, यानी कि उनके परीक्षण के लिए कि वे इसके कैपेबल हैं भी या नहीं, या फिर ऐसे ही उन्हें ये पद मिल गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।